हम सब मिलके डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ऊंचाई पे ले जाएंगे। एसोसिएशंस के साथ बहुत क्लोजली जुड़ा और मिलकर काम किया सरकार के साथ में। हम लगातार कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के संपर्क में रहे। बहुत सारे सचिव आए, बदलते चले गए और फाइनली 2016 में एक ऐसे सचिव महोदय आए जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक नई ऊर्जा दी, एक आशा की नई किरण दी और उनका नाम था हेम पांडे सर। उन्होंने उस काम को जो हर कोई डिले कर रहा था, हिचक रहा था डिसीजन लेने में, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस देने में, उन्होंने मंत्री महोदय को मनाया और फाइनली 9 सितंबर 2016 को उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन रिलीज की, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव माहौल आया। और आंकड़े ये बताते हैं कि 2016 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रही है। 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए, 21 जून 2023 को रूल्स में अमेंडमेंट्स आ गए और अभी एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट हम चारों तरफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देख रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत अगर किसी एक व्यक्ति ने की तो वो थे हेम पांडे सर। पूरी इंडस्ट्री उनके प्रति कृतज्ञ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक बहुत शानदार प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें देश के 2 बड़े मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी और हमारे मंत्री यानी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री पीयूष गोयल जी उस कार्यक्रम में पधारे। उसमें हेम पांडे सर का भी एक स्पीच था, तो ये इस स्पीच को हम लोग सुनते हैं पूरी कृतज्ञता की भावना के साथ में और हेम सर को धन्यवाद देते हुए इस स्पीच को सुनते हैं। विशेष करके जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े हुए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, उन सबको आज यहां देख के सबसे ज्यादा गर्व और आनंद मुझे हो रहा है। वह इसलिए कि 2016 में मैं भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग का सचिव था और उस समय आपके जो सब साथी यहाँ पर हैं, जो सब अभी कंपनी के सीईओ यहाँ पर आए, आपने सम्मान दिया, ये सब लोग 2016 में मेरे पास आए और कहने लगे हमें कानून चाहिए, हमें नियम कानून चाहिए। प्रवीण जी यहाँ पर हैं, प्रवीण जी बहुत समय से नियम कानून से आगे बढ़ते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि कोई इंडस्ट्री, कोई उद्योग के लोग, उनको कानून चाहिए। मैंने कहा हमारे देश में तो बहुत से कानून है और हम लोग पालन करने में बड़ा अच्छा नहीं लगता हमें। इन्होंने कहा नहीं, हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि हम लोगों को एक दूसरा कानून बड़ा सता रहा है। वो कानून क्या था? प्राइस चिट मनी सर्कुलेशन। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोग माल तो कुछ बेचते नहीं थे, लेकिन पैसा घुमाते थे, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो लोगों की वजह से डायरेक्ट सेलिंग बहुत बदनाम हो रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग को प्रत्यक्ष बिक्री, डायरेक्ट सेलिंग की हिंदी होती है प्रत्यक्ष बिक्री, प्रत्यक्ष बिक्री को पहचान की जरूरत थी। तो हमें लगा ये तो बहुत आसान काम है, पहचान दे दो। तो भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्रालय ने, जो करीब 10-15 साल से जलेबी बना रहा था, हमने उसको लड्डू में बदल दिया और डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन निकाल दी। बड़ा अच्छा लगा। और आज जब मैं पूरा हॉल इंदिरा गांधी स्टेडियम भरा पूरा देख रहा हूं महिला नारी शक्ति से, मुझे बहुत आनंद इसलिए आ रहा है कि 2016 में जो हमने किया वो बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन आ गई। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 सबने पढ़ा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 नहीं तो आज जाके फिर से पढ़िएगा। उसमें है सेल ऑफ गुड्स, मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सेलर्स। और आप सब लोग यहाँ पर जो है नेटवर्क ऑफ सेलर्स हैं। मनी सर्कुलेट नहीं करते हैं, आप लोग प्रोडक्ट को बेचते हैं, बहुत से सुंदर प्रोडक्ट को एक दूसरे के पास ले जाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, पहचान बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। बहुत कठिन डगर है, बहुत कठिन काम है, लेकिन आपने अपनी ऊर्जा से, अपनी सहन शक्ति से, अपनी क्षमता से इसको बहुत आसान बनाया है। और इससे अच्छा क्या दिन हो सकता है? आज महाशिवरात्रि है, महिलाएं सब शिव जी में जल चढ़ाती हैं, लेकिन आज आपने पूरे इस मंच में डायरेक्ट सेलिंग के शिव को जल चढ़ाया है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। मंच में यहाँ पर प्रवीण जी आए हैं, इनको मैं भी 2016 साल से जानता हूं। इनकी इंडस्ट्री, जिसका ये संगठन के नेता हैं, वो इंडस्ट्री हमारे देश में कितनी है? $1 ट्रिलियन, $1,000 की इंडस्ट्री है। उसमें डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा सिर्फ $2 बिलियन है, 0.2%। लेकिन अपने सबसे छोटे भाई को, सबसे छोटी बहन को आज कैट जो है सहारा दे रहा है, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता।
तो मैं कैट के सभी सदस्यों को, सभी जो भी यहाँ पर आए हैं, लेड बाय प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी प्रवीण जी और प्रेसिडेंट ऑफ कैट, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ $400 बिलियन की है, और कम से कम इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया की अगर 20% है, तो 1/5 5 में से 1 हिस्सा भारत का होना चाहिए था, वो नहीं है। लेकिन आज आपको देख के लग रहा है कि ये होगा, ये होके रहेगा। विशेष करके 60 to 70% महिलाएं इसमें फुल टाइम, पार्ट टाइम मेहनत कर रही हैं, और महिलाओं से ज्यादा अच्छा रिश्ता बनाना, सहन शक्ति और ऊर्जा किसके पास होती है? किसी के पास। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सबको। और इसके साथ हमारी और एक संस्था FDSA, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, FDSA यहाँ पर है, गुप्ता जी हैं, किशोर जी हैं और रेड्डी गारू हैं, ऑल द वे फ्रॉम तेलंगाना जी हियर। और FDSA के जो भी यहाँ साथी आए हैं, सबको, ये लोग पिछले 10, 15, 20 साल से लगे हुए हैं। और आपके डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूटर जो 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 डायरेक्ट सेलर्स हैं, उनके एसोसिएशन के सुरेंद्र वत्स जी, आप लोगों के हमेशा साथ हैं। हम सब मिलके डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ऊंचाई पे ले जाएंगे। इवन स्काई इज नॉट द लिमिट, आसमान भी आपकी सीमा न बने, यह कामना करते हुए मुझे आपने हमेशा ये सम्मान दिया है, मैं आप सबका आभारी हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा जहां तक संभव। धन्यवाद, नमस्कार। सच्ची लगन से है तूफान रुख मोड़ता, अकेला चलना भार नहीं बोलता। CWSV मंच हमें आवाज है देता, डायरेक्ट सेलिंग विश्व पटल पर बने विजेता। CWSV मंच हमें आवाज है देता, डायरेक्ट सेलिंग विश्व पटल पर बने विजेता। ऐसे क्षण में सोच अगर तू मौन